जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां मौजूद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद रानी दुर्गावती की मूर्ति का शुद्धिकरण करते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी परिसर समेत कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा की कार पर भी गंगा और नर्मदा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण करने का दावा किया। जिस तरह से आपको छवि को धूमिल किया जा रहा अधिकारियों के द्वारा, ये हमने होने नहीं देंगे। हमने कुलपति के चैम्बर में भी जाके शुद्धिकरण का प्रयास किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने कुलपति के दफ्तर में घुसने की कोशिश भी की। हालांकि वहां के दरवाजे पहले ही बंद कर दिए गए थे और फिर पुलिस ने भी उन्हें आने जाने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी में कुलपति महोदय के विरुद्ध एनएसयूआई का प्रदर्शन था। इसकी सूचना मिली थी तो पर्याप्त पुलिस मौजूद रहा था। और ये सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की एक महिला अधिकारी ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के कुलपति ने उन्हें गलत इशारा करने के साथ ही उनके उत्पीड़न की कोशिश की, जिसकी शिकायत उन्होंने राज्यपाल समेत राज्य महिला आयोग में भी की। इसी बात का विरोध जताते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा के इस्तीफे की मांग की। उधर जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी भवन तक बनने वाले रोपवे के विरोध में कटरा के कारोबारियों ने 72 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया। मतलब अगले 3 दिनों तक कटरा के बाजार बंद रहेंगे क्योंकि रोपवे के मामले में फैसला नहीं हो पाया। और इसी वजह से कटरा के मां वैष्णो देवी समिति नाम के संगठन ने 72 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया। से बंदगी 72 घंटे के लिए वो हमारी कंटिन्यू रहेगी और कल से सवेरे सारा कुछ बंद रहेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि अगले 3 दिन तक कटरा में दुकानें, बाजार समेत कई चीजें बंद रहेंगी। वहाँ के कई संगठन मां वैष्णो देवी भवन तक बनाए जा रहे रोपवे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें ये भरोसा दिया गया था कि उनकी मांगों पर 23 दिसंबर तक फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन जब ये नहीं हो पाया तो विरोध कर रहे संगठन भड़क गए। उन्होंने एक रैली निकाली और अपना गुस्सा जताया। साथ ही ये ऐलान कर दिया कि कटरा अगले 72 घंटों तक बंद रहेगा। बताया गया कि इसका असर वहाँ के होटल, टैक्सी सर्विस, घोड़े और खच्चर की सुविधा और खाने पीने की दुकानों पर भी पड़ेगा। मतलब अगले 3 दिन तक वहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कटरा के कई संगठनों ने रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। वो सड़कों पर उतर आए। पहले भी इस मुद्दे पर कई प्रदर्शन हुए। वहाँ के डीएम ने व्यापारियों को ये भरोसा दिया था कि 23 दिसंबर तक उनकी समस्या हल कर ली जाएगी, क्योंकि उनका आरोप है कि अगर मां वैष्णो देवी भवन तक रोपवे शुरू हो गया तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। रोपवे शुरू होते ही वैष्णो देवी में चलने वाले घोड़े और खच्चर वालों का तो कारोबार खत्म हो जाएगा, जबकि वहां हजारों लोग इसी से अपना घर चलाते आए हैं। इसके अलावा भवन तक जाने वाले रास्ते में मौजूद दुकानों में भी लोगों का आना जाना कम हो जाएगा, क्योंकि रोपवे की वजह से रास्ता बंद जाएगा और आशंका जाहिर की जा रही है कि ज्यादातर लोग रोपवे से ही भवन तक का सफर तय करेंगे। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का विरोध वहां जारी है। इस सिलसिले में पहले भी प्रदर्शन हुए। कटरा बंद का ऐलान भी कर दिया गया था, लेकिन कलेक्टर ने कारोबारियों को ये भरोसा दिया था कि 23 दिसंबर तक इस समस्या का कोई न कोई हल निकाल लिया जाएगा, क्योंकि वहां के कई संगठनों ने ये मांग कर दी कि वैष्णो देवी मंदिर में बनाए